बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट को क्लास 11th हो या 12th हो, लेकिन कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और वो बेसिक के बारे में बात कर रहा हूं मैं आज आपके साथ। कुछ चीजें ये थोड़ा सा रट्टा मार सकते, इसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमेशा हमेशा करके भी वो एक फैमिलियर बन जाएगी चीज और आप लोग उसको कर पाओगे। कुछ कांस्टेंट है जो कि मुझे ये लगता है कि देख के लिखने से अच्छा याद रहा तो और भी बेहतरीन होगा। क्या कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, लेकिन समय चले जाता है, इसलिए याद रहा तो फटाफट कैलकुलेशंस करने में भी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए आज के सेशन में बेसिक फिजिक्स क्लास 11-12 फिजिक्स शुरू करने से पहले ये जरूर करें परफिक्स मल्टीप्लायर से, ग्रीक अल्फाबेट से, कुछ अल्फाबेट पता नहीं होते बच्चों को, सिंबल पता नहीं होती है और आईएमपी कांस्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम लोग आपको 1 by 1 हर चीज बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये जो काम है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल है, आपको ये सिंबल लेनी नहीं है। ये जो लगे तो मैं कट कर रहा हूं, देखो ये जो कट कर रहा हूं ये लिखने नहीं है। हम लोग ये जो पहले वाला जो है नहीं लिखेंगे, ठीक है, दिया है लेकिन बोल रहा हूं। जैसे कि देखो बीटा को इस तरीके से लिखते हैं, गामा, ये वाई नहीं है गामा है, ठीक है, ये डेल्टा, डेल लिखना है, इप्सिलॉन है ना, जेटा, ईटा, ये ऐसे ईटा, थीटा तो पता है ना, ये इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। ये सब जो लोग हैं ये इस्तेमाल आज तक 11-12 में नहीं किया। लैम्बडा, ये लैम्बडा, म्यू, ये यू जैसे, लेकिन इधर से भी ऐसा सिंबल निकालना है, सिंपल है लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। न्यू, न्यू को ऐसे ये मत लिखो, ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो पहला दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये जो मैं कट कर रहा हूं ये लिखने ही नहीं है हम लोगों को, ये दिए गए है लेकिन पता होना चाहिए। न्यू, न्यू को ऐसे लिखना है, देखो ये न्यू, वी नहीं है, न्यू है, ठीक है। झाई भी नहीं लिखते ज्यादा, है ना। ओमिक्रॉन लिख सकते, ये पाई, पाई तो हमेशा लिखते हैं। रो, कुछ लोग ऐसे भी रो 9 जैसे, मराठी के 9 जैसे लिख सकते हो, ठीक है। सिग्मा, ये देखो सिग्मा ऐसे, ओके। इसके बाद में ये फाई लिखना पड़ेगा, अंडे में काड़ी, ठीक है। ये साई, ये है ना, और ये ओमेगा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लोग ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। ये सिंबल कम से कम इतने याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाद में। ये जो पावर है ना बच्चों, पावर को किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में बहुत बड़ा एक रोल निभाते हैं। जैसे कि एसआई यूनिट टू सीजीएस, सीजीएस टू एसआई यूनिट, इसके लिए तो बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर। मैं सिंपल बता देता हूं, 10⁻10 को, सॉरी एक मिनट, 10⁻10 को आप लोगों को 10⁻10 सॉरी, इसको डेका बोलेंगे, ठीक है। ये 10⁻2 हेक्टो बोलेंगे, ये 10⁻3 किलो, 10⁻6 यहाँ पे मेगा, 10⁻9 गीगा, ठीक है, और 10⁻12। शायद आपको मेमोरी कार्ड पता है, पहले केबी में आता था, याद है, मतलब इसको किलो बाइट हो गया, ये मेगा बाइट है ना। एमबी नाम सुना होगा, एमबी, बाद में जीबी आ गया, जीबी पता है बच्चों आपको, गीगाबाइट। अभी टीबी आ गया, टेराबाइट, पता है ना आपको। मेमोरी कार्ड है, अभी कितने टीबी का मेमोरी कार्ड है, कितने, जैसे आईफोन होता है तो आईफोन में पूछते हैं कितने जीबी कितने टीबी का है, पूछते हैं ना, मेमोरी कार्ड जो होता है इसमें आता है। इसके बाद में 10⁻15 पेटा और 10⁻18 एक्सा, ओके। वैसे 10⁻- में भी होता है, जैसे कि 10⁻1 डेसी, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, 10⁻⁻3 मिलीमीटर, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पिको नाम सुना, और 10⁻⁻15 फेमटो। शायद आप लोगों ने जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जो एटॉमिक साइज होती है, याद है ना, फेमटो में लिखते हैं, ओके। और 10⁻18 एटो, ठीक है, ये जो दिखा है एटो। वैसे यहां पे भी दिवाला है, अगर आपको माइनस में और लिखना है 10⁻21 तो जेप्टो, 10⁻24 एक्टो, ठीक है ना। तो ये 10⁻2 के पावर में और भी चीजें दी वाली, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद होना चाहिए, बहुत ही आपको काम आने वाली है। कांस्टेंट जो वैल्यू है लर्न करना है तो कर सकते हैं, नहीं किया तो कोई फर्क होगा, नहीं होता फर्क ज्यादा, क्योंकि गिवन डेटा में दिया होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना,
तो कुछ चीज़ें अच्छी हम लोगों के दिमाग में रही तो होता है ना भाई कि मुझे फिजिक्स अच्छा आता है, तो ये वैल्यू याद करनी चाहिए। जैसे कि लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड आपको पता है यहां से मून कितना दूर है 3,84,000, ठीक है ना। तो लाइट की स्पीड इतनी है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, लेकिन हमको ऐसा यूनिट में लिखना होती है, इसीलिए आप लोगों को ये वैल्यू लिखते समय याद रखना है। ऐसे लिखिए, कैसे, इस तरीके से लिखिए 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब है क्वांटम नंबर 6.022 10⁻23, ठीक है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे, देखो इलेक्ट्रॉन पे रहा तो माइनस लिखते हैं, -1.6 10⁻⁻19 ऐसे लिखते हैं। अगर प्रोटॉन पे रहा तो प्लस में लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हैं 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम है, बस न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। कितना ज्यादा है चलिए देखते हैं, 1.672, देखो 1.672, यहां पे 1.674, देखो 2 की जगह पे 4 है, बाकी 10⁻27 10⁻27 सेम है, ओके। ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मैं हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करता हूं, बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो तब बच्चों में एक्सेलरेशन ये 10 ऐसा 10 × 10 ऐसा लिखता हूं, ओनली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? कैलकुलेशन में इजी जाता है। जब भी आप MST नीट JEE कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो तो यही रखना, क्योंकि वहां तो अंदाज निकालना होता है, कैलकुलेशन में बेहतरीन किस तरीके से करें, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बच्चों लेकिन मैं CGS में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट MCQs आया 10⁻⁻1 8 न्यूटन को डाइन लिखते हैं बच्चों, न्यूटन का छोटा यूनिट, मीटर का सेंटीमीटर और किलोग्राम का ग्राम। आप समझ रहे हो 6.67 10⁻⁻8, ये CGS में याद रखना भी है जैसे SI में है। चलो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। पर मतलब डिवाइडेड लिखा तो ये इनवर्स पावर प्लस होता है। प्लैंक कांस्टेंट 6.63 लिखते हैं इसको, 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। मॉडर्न फिजिक्स में इस्तेमाल होता है ये। रेबेड कांस्टेंट 1.097 × 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। इसके बाद में परमिटिविटी ऑफ फ्री पेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर उसमें पढ़ना है। 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर, मतलब डिवाइड लिख सकते थे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1/4πε0 की वैल्यू याद रखना है। 9 × 10⁻9 है बच्चों, ये 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और ये है परमिटिविटी और ये परमेबिलिटी है, ध्यान रखना। परमिटिविटी मतलब क्या होती है मैं बताता हूं। ये जो मतलब पेस है, सराउंडिंग है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने को पास होने दे रहा है, परमिशन दे रहा है पास होने की। मेरे पास लाइट है, 1,00,000 लाइट की रेज बाहर निकल रही है, कहां से? लाइट से, लेकिन यह हवा कितने को पास होने दे रही है, इसको परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। वैसे परमेबिलिटी ऑफ फ्री पेस 4 × 10⁻7 है। मास ऑफ अर्थ है, अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg, ये अप्रोक्स है। आप बोलेंगे सर नहीं यहाँ 5.9 समथिंग है, मैं अप्रोक्स लिख के दे रहा हूं जो कि हम लोगों को इस्तेमाल करनी है कैलकुलेशन में, ठीक है। वैसे मास ऑफ द मून 7 × 10⁻22 kg है, मास ऑफ द सन है 2 × 10⁻30 kg है। आगे बढ़ते, मास ऑफ यूनिवर्सल है 10⁻53, हाँ kg, करेक्ट है। रेडियस ऑफ अर्थ, इसको ऐसे भी लिखते हैं 6400 किलोमीटर, ये मीटर में लिखी है इसलिए ऐसा लिखा, ठीक है। एक्सेलरेशन ये तो पता है हम लोगों को, ये डबल हो गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकंड। शायद आप लोग 11th में होंगे तो ये साउंड नाम के चैप्टर में वैल्यू कैलकुलेट करके देने वाला हूँ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो हो गई वैल्यू, एवोगाड्रोस नंबर भी हो गया, ये हो गई वैल्यू, ये डबल आ गई, ओके कोई टेंशन नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ द एयर जो है बच्चों वो है 1.293 kg पर क्यूबिक मीटर। वैसे अलग अलग डेंसिटी दे रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ द वाटर जब 4 डिग्री सेल्सियस हो तब सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है 10⁻3, या इसको 1000 भी लिख सकते हो। डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी है 13.6 × 10⁻3 kg पर क्यूबिक मीटर। स्टीफन्स कांस्टेंट हम लोग
केटीजी एंड रेडिएशन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ने वाले 5.670 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। विन्स कांस्टेंट 2.9 10⁻³ मैकेनिकल इक्विवेलेंट कन्वर्जन करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी मतलब ये मार्कर मैं फेंकता हूं तो नीचे आता है, अगर ये नीचे नहीं आना चाहिए, उधर की उधर ही चला जाना चाहिए, तो आपको इस मार्कर को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकना पड़ेगा। ये मार्कर रिटर्न ही नहीं आएगा भाई, समझ रहे हो क्या? ओके। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, डायटोमिक के लिए 7/5। कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि ये समझने के लिए नहीं है, आपको लर्न करना, हमेशा हमेशा पढ़ते रहना, ताकि आपको यूज जब होगा तब पता लगेगा। ऐसे कुछ समझने वाला, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको कांस्टेंट क्या क्या है, ये वैल्यू किस लिए इस्तेमाल होने वाली है, वो बाद में समझ में आने वाला है। रिफ्रैक्ट इंडेक्स एयर का 1 है, वाटर का 1.33 है, ग्लास का 1.5 है। रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट मतलब जो हाइड्रोजन जो रेडियस होती है बच्चों, एटम्स है उसकी जो रेडियस है वो दी वाली है 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁸। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट बच्चों एयर का 1 है, वाटर का 81 है। रिफ्रैक्ट इंडेक्स ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है, ये डबल हो गया था, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये वैल्यू, मैं 11th और 12th की बात कर रहा हूं उनकी, अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पता है तो कमेंट में लिखो ताकि मैं ऐड कर सकूं और आगे और दिन। ये तो रट्टा मारने वाली चीज है, आपको रट्टा मारना है, इसमें कुछ करना नहीं है। फिलहाल के लिए तो उतना ही है आपके लिए वर्क, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों कि आप लोग है ना, रट्टा तो मारना ही मारना है, ये तो बात सही है, ठीक है, रट्टा तो मारना ही मारना है। बट कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर मैं और अच्छा पढ़ना चाहता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट दे दो, तो कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट में लिखना है कि हाँ सर हम लोगों को बेसिक चीजें दे दो। मैं चाहता हूं इस जो बच्चे कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो माय कोर्स में जाना है, जिन बच्चों को लगता है कि बोर्ड अच्छी तरह से पढ़े, कि जो बच्चे के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर मेरा पढ़ाई नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, तो बच्चों हम लोग आपके लिए 2 कोर्सेस लाए हैं। एक ला रहा है यहाँ पे टॉपर एडवांस बैच जो MST CET की तैयारी करना चाहते हैं। सर कहाँ मिलेंगे? PGMN, आई विल रिपीट, PGMN ऐप पे, या www.live live ऐसे डालना है, आपको मिल जाएगा। या शौर्य 3.0 बैच, ये भी बैच आप लोग देख सकते हो। आप समझ रहे मुझे क्या बोलना है? ये 2 बैच है, बोर्ड के लिए है शौर्य बैच जो डिटेल में पढ़ना चाहता है भाई, और टॉपर बैच, टॉपर एडवांस बैच, ये आपको डिटेल में CET पढ़ना है तो उसके लिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग एंजॉय करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।